एक बंद कमरा। खिड़कियां सालों से नहीं खुली थीं। अंदर से एक अजीब सी बदबू आती थी, लेकिन पड़ोसियों ने उसे हमेशा नजरअंदाज किया, क्योंकि उस घर में रहने वाला आदमी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन जब 2010 में पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़ा, तो उन्हें जो मिला वो सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो एक ऐसा राज था जो 12 साल से उसी कमरे में पड़ा था। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस लाश के साथ कोई जिंदा आदमी भी रह रहा था। ये कहानी है भारत के सबसे विचलित कर देने वाले मामलों में से एक की। साल 1998, भारत का एक शांत सा शहर। यहाँ एक आदमी रहता था, नाम था लाल बिहारी। वो एक आम इंसान की तरह दिखता था, ना कोई खास दोस्त, ना कोई परिवार के साथ ज्यादा मेल जोल। उसका घर भी बिल्कुल साधारण था, पुरानी दीवारें, धूल भरे कमरे और हमेशा बंद रहने वाला एक दरवाजा। पड़ोसी बताते थे कि वो आदमी अजीब था, लेकिन खतरनाक नहीं। वो रोज सुबह बाजार जाता, जरूरी सामान खरीदता और शाम तक वापस अपने घर में बंद हो जाता। कभी कभी लोग कहते कि उसके घर से अजीब सी गंध आती है, लेकिन पुराने घरों में ऐसी बदबू आना कोई नई बात नहीं थी, इसलिए किसी ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साल गुजरते गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल और फिर 12 साल। 12 साल तक उस घर में कुछ ऐसा छुपा रहा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 2010 की एक सुबह पड़ोसियों ने नोटिस किया कि लाल बिहारी कई दिनों से बाहर नहीं निकला। उसकी दुकान से खरीदी जाने वाली रोजमर्रा की चीजें भी अब नहीं आ रही थीं। पहले तो लोगों ने सोचा शायद वो कहीं चला गया होगा, लेकिन फिर घर से आने वाली बदबू अचानक बहुत तेज हो गई, इतनी तेज कि अब उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। पड़ोसियों ने आखिरकार पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, अंदर अंधेरा था। और तभी एक पुलिस वाले ने धीरे से कहा, अंदर कुछ ठीक नहीं है। दरवाजा तोड़ा गया, लकड़ी की चरमराहट पूरे घर में गूंज उठी। पुलिस अंदर गई, कमरा धूल से भरा हुआ था, फर्श पर पुराने अखबार पड़े थे और हवा में सड़न की एक भारी दम घोंकने वाली गंध तैर रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने दूसरा कमरा खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई थी और उस पर एक कंकाल पड़ा हुआ था, एक इंसानी कंकाल। लेकिन वो कंकाल ऐसे रखा हुआ था जैसे किसी ने उसे सावधानी से लिटाया हो। चारों तरफ अगरबत्तियों के जले हुए निशान थे, कुछ पुराने फूल भी पड़े थे, जैसे कोई उसकी पूजा करता रहा हो। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक लाश नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और धीरे धीरे इस कहानी की असली परतें खुलने लगीं। कंकाल लगभग 12 साल पुराना था, मतलब 1998 के आसपास उस व्यक्ति की मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर ये लाश 12 साल पुरानी थी तो इतने सालों तक इसके साथ कौन रह रहा था? और तभी पुलिस को घर के दूसरे कमरे में एक बिस्तर मिला जिस पर कोई हाल ही में सोया हुआ था। रसोई में बर्तन भी इस्तेमाल किए गए थे, पानी की बाल्टी भरी हुई थी। इसका मतलब साफ था, इस घर में कोई रह रहा था और वो एक कंकाल के साथ रह रहा था। कुछ घंटों बाद पुलिस को लाल बिहारी मिल गया। वो शहर के बाहर एक छोटे से ढाबे पर बैठा था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने भागने की कोशिश भी नहीं की, बस चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठ गया, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये दिन कभी न कभी आने वाला है। थाने में पूछताछ शुरू हुई। पहले वो चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने जो कहानी सुनाई, उसने कमरे में मौजूद हर इंसान को सन्न कर दिया। कंकाल उसके पिता का था। 1998 में उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन लाल बिहारी ने उन्हें दफनाया नहीं। उसने उनका शरीर घर के उसी कमरे में रख दिया। पहले कुछ दिनों तक वो बस उनके पास बैठा रहता था, फिर उसने शरीर को कपड़ों में लपेट दिया। समय के साथ मांस सड़ गया, हड्डियां बचीं और आखिरकार एक पूरा कंकाल। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि लाल बिहारी ने पुलिस से कहा वो अभी भी यहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। एक अधिकारी ने पूछा, तुम्हारा मतलब? लाल बिहारी ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं उनसे रोज बात करता हूँ, वो मुझे छोड़कर नहीं गए। अगर मैं उन्हें दफना देता तो मैं अकेला हो जाता। पुलिस को लगा शायद वो पागल हो चुका है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कुछ और भी सामने आया। पड़ोसियों ने बताया कि कई बार रात में उसके घर से 2 लोगों की आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई बातचीत कर रहा हो। पहले लोगों ने सोचा शायद कोई मेहमान होगा, लेकिन अब वो बात याद करके सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस घर में सालों से कोई दूसरा इंसान आया ही नहीं था। जब पुलिस ने लाल बिहारी से पूछा, तुम किससे बात करते थे, तो उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, वो मेरे पिता हैं और वो अभी भी मुझे सुनते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कहा,
मौत प्राकृतिक थी, कोई हत्या नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक बेटा जिसने अपने पिता को जाने नहीं दिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये सिर्फ अकेलेपन की हद थी या कुछ और? क्योंकि जब पुलिस उस घर को सील करने लगी तो एक कांस्टेबल ने आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखा जहां कंकाल रखा था, और उसने कसम खाकर कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे उस कंकाल का सिर थोड़ा सा दरवाजे की तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे कोई जाते हुए लोगों को देख रहा हो। शायद ये सिर्फ दिमाग का भ्रम था, या शायद 12 साल तक उस कमरे में जमा हुई खामोशी का असर। लेकिन एक बात आज भी लोगों को परेशान करती है, अगर लाल बिहारी सच में हर रात किसी से बात करता था तो सवाल ये नहीं है कि वो किससे बात कर रहा था, सवाल ये है कि क्या कभी उसे वापस जवाब भी मिलता था।